हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशंस। टेम्परेचर हमको गिवन है लद्दाख में 4 डिग्री सेल्सियस नून में, तो एट नून 4 डिग्री सेल्सियस। आगे रीड करते हैं। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। शाम होते होते टेम्परेचर भी कम हो गया 15 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ लिखते हैं एट या बाय मिडनाइट टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस से। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट? तो देखिए लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट। देखिए नून में टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, ठीक है। और मिडनाइट आते आते टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री से, तो कम हुआ है 15 डिग्री से। तो मिडनाइट में टेम्परेचर होगा -11 डिग्री सेल्सियस। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके साथ मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2। A spice trader take a loan debt of rupees 850. The next day he makes a profit fortune of rupees 1200. The following week he incur a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. देखिए एक स्पाइस ट्रेडर है, उसने लोन लिया हुआ है। सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए डेट है, उस पर लिख देते हैं डेट कितने रुपीस का है 850। और नेक्स्ट डे स्पाइस ट्रेडर ने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट को हम फॉर्च्यून से समझते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था। प्रॉफिट कितना अर्न किया 1200 रुपीज़। उसी वीक के चलते उसको लॉस हो गया 450 का। तो यहाँ लिख लेते हैं लॉस रुपीज़ 450। इस सीक्वेंस को सबसे पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं। देखिए 850 रुपीज़ डेट है, माइनस का है, ठीक है, प्लस 1200 उसने प्रॉफिट अर्न किया। उसी वीक के चलते उसको 450 का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। आगे बोला है राइट द सीक्वेंसेस। इक्वेशन में लिख लिया यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट इज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसकी क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए 1300 माइनस प्लस 1200 इक्वल्स टू जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसकी माइनस 100 रुपीज़ है। तो यहाँ लिख देते हैं फाइनेंशियल या फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज इन डेट। लॉस में है अभी, डेट ऑफ रुपीज -100। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉज। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ब्रह्मगुप्ता रूल्स के बारे में पढ़ा था। उसी रूल्स के यूज करके हमको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। चलिए फर्स्ट है हमको -12 मल्टीप्लाई 5। माइनस के किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में हमको माइनस में ही मिलता है। तो ये हो जाएगा 12 5 60 माइनस का। क्लियर। सेकंड देखते हैं। माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो पॉजिटिव में हमको आंसर मिलता है, तो यहाँ पे होगा 56। क्लियर। थर्ड देखते हैं। 0 माइनस माइनस 14 और माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो इसका आंसर होगा ओनली 14। ऐसी 4 देख लेते हैं। -20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 25 टाइम्स पे आता है और माइनस है तो माइनस का 5। इनकी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता लॉज हम लिख लेते हैं। सभी पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन हमने लिख लिए है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4।
Explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number. एग्जाम्पल हमको गिवन है 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। देखिए, हमको एक अपना रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से समझना है और समझाना है कि अगर नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव नंबर से ही तो पॉजिटिव में हमको आंसर क्यों मिलता है। एग्जाम्पल हमको गिवन है, चलिए, रुपीज़ 10 रुपीज़। मेरे पास एक पॉकेट में 10 रुपीज़ है, ठीक है, और मुझे मैंने मनी ओज की हुई है और मुझे डेट है 5 रुपीज़ का। तो मैं लिख देता हूँ डेट ₹5 मुझे देना है, ठीक है। तो अब मेरे पास फाइनल मेरे पॉकेट में कितना अमाउंट है, देखिए, फाइनल अमाउंट लेफ्ट, देखिए 10 रुपीज़ मेरे पास है। मैं माइनस कर देता हूँ जो मेरे पास डेट है, और डेट को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, -5 ऐसा ही। बट जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 + 5 = 15। तो हमको वही बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर। तो देखिए, जो भी मेरे पास प्रॉफिट था और डेट था, हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज जो मेरा डेट था वो रिमूव हो गया या फॉरगिव कर दिया गया, ठीक है। अब आई एम नो लॉन्गर टू पे या ओज दी मनी। अब मेरे पास कोई भी डेट नहीं है, या मेरे बिहाफ पे किसी और ने डेट दे दिया, या मेरा डेट जो है वो माफ़ कर दिया गया है। तो अब जो अमाउंट मेरे को पे करना था, अब बेसिकली वो ही अमाउंट मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरी वेल्थ में ऐड होगा। तो अब पहले वेल्थ थी मेरी 10 रुपीज़, अब वही अमाउंट जो मेरे को बाहर देना था वो पे ना करके वो अमाउंट मेरे पास ही रहेगा। तो इसलिए तो 10 + 5 मिलके बन जाएगा, मेरी जो वेल्थ हो जाएगी वो 15 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था ये, इसको हम एक्सप्लेनेशन में लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने लिख दिया है 10 रुपीज़ हमारी पॉकेट में है, ठीक है, और हमको डेट जो है नेगेटिव है वो सब्ट्रैक्ट करना है -5 रुपीज़। हमारा डेट जो है फॉरगिव कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अब हमको कोई भी डेट देना नहीं है। तो जो डेट हमको पे करना था वो हमारी पॉजिटिव कैश में काउंट होगा, ठीक है। तो हमारी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी 5 रुपीज़ से। तो 10 + 5 = 15। यही इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।